इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के पद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पैजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू करते देख हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की रामलीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं तो बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं और कदाचित वनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों। लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हूहू के सिवा कुछ भी नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्री का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्री की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन ले भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उनकी देह में राम रस पीसकर पोती जाती थी, मुंह पर पाउडर लगाया जाता था और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियां लगाई जाती थी। सारा माथा, भौहें, गाल थोड़ी बुंदकियों से रच उठते थे। एक ही आदमी इसमें कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, राम रज पीसना, पंखा झेलना, ये मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकला तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, अब वह लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं आता। एक बार होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरा एक प्रस्ताव अनुमोदन किया था। उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी ऐसी ही तरंगे मन में उठी थी, पर इनमें और उस बाल विहलता में बड़ा अंतर था। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निशार नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने गया था। आज श्रृंगार देखने न गया। विमान भी निकला, पर मैं खेलना न छोड़ा। मुझे तो अपना दाव लेना था। अपना दाव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दाव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दाव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था, इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट से पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा था। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ से हटा तो प्राणपट से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिससे वह फेल ना हो जाए। मुझसे उम्र में कुछ ज़्यादा होने पर भी वह निजी कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेर चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा तीखी रही है, वह मुझे क्यों उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सबके सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी ना हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से कभी न बोलूँगा, न कभी कोई खाने की चीज़ दूंगा। लेकिन जो ही नाले को पार करके वह पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही नहीं हुई थी। रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात न पूछता था। न ही घर जाने की छुट्टी मिलती थी और न ही भोजन का प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से सीधा कोई 3 बजे को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना आप खा जाने से कभी न मिलता।
कोई मिठाई या फल पाते ही बेतहासा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो चारों ओर तलाश करता और जब तक वह चीज़ उन्हें खिला न देता चैन न आता। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा सामियाना ताना गया। उसकी सजावट की गई, वेश्याओं का दल भी आ पहुंचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपए दिए तो किसी ने पैसे। मेरे पिताजी पुलिस के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपए था। मैंने तुरंत रुपया लाकर आरती की थाल में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह कुछ ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया हो। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता था कि 400-500 रुपए से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह से कम 200 और रुपए वसूल हो जाएं। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब यही मालूम हुई कि वेश्याओं के द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल में रंग जम जाए तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाए कि लोग शर्माते शर्माते कुछ न कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा कि यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आ जाती। चौधरी और आबादी जान की बातचीत। चौधरी ने कहा, सुनो आबादी जान, यह तुम्हारी ज्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो नहीं। ईश्वर ने चाहा तो हमारा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया है, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार न करता। आबादी जान, आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर किसी की दाल न गलेगी। वाह, रुपए तो मैं वसूल करूं और मुझों पर ताव आप दें। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वकाई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल से ही एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम मालामाल हो जाएंगे। चौधरी, तुम दिल लगी करती हो और यहाँ काफिया भी तंग हो रहा है। आबादी जान, तो आप भी तो मुझसे उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे काइयों को रोज उंगलियों पे नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मनसा क्या है? आबादी जान, जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा आधा आपका। लाइए हाथ मारिए। चौधरी, यही सही। आबादी जान, तो पहले मेरे 100 रुपए गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वह भी लोगी और यह भी? आबादी जान, अच्छा तो आप क्या समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वाह रे आपकी समझ, खूब क्यों ना हो। दीवाना बकारे दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है? आबादी जान, अगर आपको 100 दफ़े की गरज हो तो, वरना मेरे 100 तो कहीं नहीं गए हैं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी की एक न चली। आबादी जान के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शौकारिक थी। एक तो कमसिन, उस पर से हसीन, और उसकी अदाएं तो इस गजब की थीं कि मेरी तबीयत मस्त हुई जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण उसमें कम न था। जिसके सामने बैठ के उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से तो कम शायद किसी ने न दिए हों। पिताजी के सामने भी वो बैठी। मैं मारे सनम के गड़िया जब उसने उनकी कलाई पकड़ी। तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद धिक्कार भी दें, किंतु यह क्या हो रहा था ईश्वर? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी मूसों में हंस रहे थे। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पे मैंने कभी नहीं देखी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था, मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी जान के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे यह फिर क्या हुआ? आबादी जान ने तो उनके गले में ही बानें डाल दी। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान, और दरवाजा देखो।
बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उनकी कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताव दिया। मुंह से तो वह कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोज शब्दों में कह रही थी, तू बनिया, मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हूँ। रुपए की हकीकत ही क्या है? तेरा जी चाहे आजमा ले, तुझसे दूनी रकम न डालूं तो मुंह न दिखाऊंगा। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जब जेब में हाथ डाल रहे हैं। कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। यह तो असरफी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी ने मुंह की खाई। इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी एक असरफी निकालकर आबादी जान को दे दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पे लात मारी हो। यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपये डालते देखकर मेरी इस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़े खाएंगे। मेरे उस परम उचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस समय घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ गई, मगर मुझसे वहां बैठा न गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी एतवार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा को लाकर जरूर देता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चल कर देखूं, पर साहस न था। मैं किसी से मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चरपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा तवाइफों का सवरिया जाने को तैयार है। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उनके घेरे खड़े हैं। तो मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां कोई और न था। मैंने कुंठित स्वर से रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र कहा, हाँ हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ चले जाते हैं। क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला, 1 पैसा नहीं। कहते हैं कुछ बचत ही नहीं हुई। मैं सोचा था कि कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें खरीद लूँगा, सो कुछ न मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथ लूँ। वैश्याओं के लिए रुपए, सावरियाँ, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने तो आबादी जान को 1 असरफी दी थी। देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सूझती है। मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इनकी क्या फिक्र पड़ी है? वो जाएंगे कैसे? उनके पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है। अगर आप 2 रुपए दे दो तो मैं उन्हें दे आऊं, इतने में शायद वो घर पहुंच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताबें देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन मेरे पिताजी से श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता था, आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वो जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि ही हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पड़े थे, मैंने उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसे को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। यही 2 आने लेकर तीनों मूर्तियां विदा हो गईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे से बाहर तक पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था।